हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू एंड वाई। कौन है जो आपको पसंद करता है, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है जिसको आप पे क्रश है और क्यों है। इट्स अ collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर जो है फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक के हु इज़ दिस पर्सन। कुछ इनकी पर्सनालिटी देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं इसमें से। हु हैज़ क्रश ऑन यू, कलेक्टिव एनर्जीज। व्यूवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, किसको उन पर क्रश है। वी हैव इट्स अ अनहेल्थी हैबिट्स। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान की कुछ अनहेल्थी हैबिट्स हो सकती हैं। मे बी दिस पर्सन इज स्मोकिंग। यस, स्मोकर। यस, ये इंसान स्मोकर हो सकता है या स्मोकिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ ना कुछ इनकी अनहेल्थी हैबिट्स हैं, या वैपिंग वगैरह करना। वी हैव ऑस्ट्रेलियन। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑस्ट्रेलियन गर्ल स्पेशली। वी हैव इट्स अ वाइट क्लॉथ। इस इंसान को हो सकता है वाइट कलर्स पसंद हो सकते हैं या फिर वाइट कलर्स के क्लॉथ्स इनकी वार्डरोब में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं या इनको वेयर करना वाइट कलर पसंद है। वी हैव इट्स अ कॉर्ड्स कर्ली हेयर। इस इंसान के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव इट्स अ ब्यूटी मार्क। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान के फेस पे हो सकता है किसी तरह से कोई ब्यूटी मार्क भी हो सकता है। वी हैव इट्स अ फन कलर्ड हेयर। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान के बहुत ज़्यादा कलर जो है वो हेयर्स के फंकी हो सकता है या फिर इनको डिफरेंट कलर्स के हेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है किसी भी तरह से अटेंशन सीख करने के लिए। वी हैव टॉल। कुछ लोगों का जो हाइट है वो टॉल हो सकती है या फिर हाइट में आप लोगों से टॉल हो सकते हैं या फिर वैसे ही इनकी हाइट जो है वो टॉल हो सकती है। वी हैव शॉर्ट हेयर। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड हैव अ शॉर्ट हेयर। वी हैव इट्स अ यंग देन यू, यंगर देन यू। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है वो आपसे यंगर हो सकते हैं, एज में हो सकते हैं, चाहे लुक में हो सकते हैं, बट किसी ना किसी तरह से यंग तो हैं आपसे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वी हैव इट्स अ मार्किंग। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने अपने फेस पे मार्किंग वगैरह करवाई हुई, ऐसी कुछ इनकी अपीयरेंस हो सकती है। एंड वी हैव इट्स अ एल्डरली। कुछ लोग आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं, ओल्डर देन यू, या। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु हैज़ क्रश ऑन यू। ये कुछ उनके पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हु हैज़ क्रश ऑन यू, हु हैज़ क्रश ऑन यू एंड वाई। कौन है जिसको वीवर्स पे क्रश है। वी हैव इट्स अ सीक्रेट्स। यस, डेफिनेटली ये इंसान जो है जो आपको पसंद तो करते हैं लेकिन इस टाइम इन्होंने अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को सीक्रेट रखा हुआ है। अभी इन्होंने रिवील नहीं किया आप लोगों के सामने। तो ये कुछ ना कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं, जैसा भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव अनसेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। इस टाइम आपके और इनके दरमियान जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सेटिस्फाइड नहीं है। वी हैव रिमिंसिंग। आई मिस आवर जोक्स इन साइड। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिनके साथ डेफिनेटली आपका कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्शन रहा था और वो इस टाइम याद कर रहे हैं। मुझे लगता है फ्रेंडशिप आपकी रही हुई है इनके साथ, ठीक है। किसी ना किसी तरह से आप इनसे कनेक्टेड रहे हुए हो और ये आपका और इनका हो सकता है काफ़ी अच्छा मजाक था। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जोक्स करते थे, ठीक है। और इनको आपका जोक मारना या फिर इनके साथ कोई ना कोई मजाक वगैरह करना बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और जब भी, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं ना, आपको पसंद बताया नहीं है, तो इनको आपकी जो एक जोली नेचर है, आप लोगों की एक बहुत ही एक लाइवली नेचर है, वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और ये आपको पसंद करते हैं लेकिन अभी तक इन्होंने आपसे सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। तो वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया जैसा वो आपके बारे में महसूस करते हैं, ठीक है। बट इस टाइम आपके और इनके दरमियान मुझे लग रहा है बातचीत यहाँ तो हो नहीं रही, या फिर किसी तरह से एक मिसिंग की एनर्जी है। यस, या फिर हो सकता है अभी आपका इनके साथ कोई ना कोई मजाक जोक मारना नहीं चल रहा, तो वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं। यस,
और वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको आपकी ये नेचर पसंद है, आपका ये इस तरह से उनके साथ मजाक करना, उनको खुश करना, दे रियली इन्जॉय। वी हैव मिस्टेक एंड देन वी हैव डे ड्रीमिंग। या ये आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं ऐसे लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दरमियान हुआ ऐसा है जो कि इनको लगता है शायद इन्होंने गलत किया है। एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया, कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। या फिर आप लोगों से कुछ ना कुछ इन्होंने छुपाया है, आपको फुली एक्सप्लेन नहीं किया। कुछ ना कुछ सच ऐसा है जो वो आपको ऐसे लग रहा है अभी भी बताना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको कुछ हाफ ट्रुथ बताया है, तो अभी वो आपको पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने शायद उनको लगता है कि अभी हाफ जो बाकी रह गया वो बताना चाहिए आपको। लेकिन इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है, कुछ ना कुछ हो सकता है इनको लगता है इनसे गलती हुई है, तो ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बिकॉज स्टिल ये आपके लिए जो है वो तड़प रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आप इस पर्सन के क्रश हो, तो ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं। और अनसेटिस्फाइड है ये पर्सन ना, सेटिस्फाई नहीं है, कुछ ना कुछ इनकी साइड से ऐसा हुआ है जिसको लेकर ये खुश नहीं है, कि शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर करना है तो फिर कंप्लीट करते। कुछ ना कुछ है ऐसा, कुछ ना कुछ मिसिंग एनर्जी। गैस ये पर्सन को कुछ ना कुछ चीज़ों का स्ट्रेस है, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, लाइक कुछ ना कुछ स्ट्रेस है इनको जो इनको ड्रेन कर रहा है। या बिकॉज इनको लगता है शायद आप लोगों ने इनके साथ उस तरह से जोक्स करना बंद कर दिया है। उसकी रीज़न आप कुछ भी हो सकती है, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग गिल्टी फॉर समथिंग। यस कुछ ना कुछ इनके अंदर गलत था जो मे बी इनको अब रियलाइज़ हो रहा है विद द शैडो साइड। कुछ ना कुछ इस इंसान से गलती हुई है गाइस। यस या फिर हो सकता है इन्होंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन शायद इनका वो बताने का वे गलत था, या फिर इन्होंने वे वो सही चूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी और इनके दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं और वो गिल्टी हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दरमियान डैमेज हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन, जिसकी वजह से ये पेन में है और अब वो इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए और आपको कुछ ना कुछ प्रॉपरली कम्प्लीटली बताने के लिए तड़प रहे हैं। यस और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके अंदर क्या गलतियां हैं, इनको अपने फ्लॉज अब पता चल रहे हैं। यस वी हैव 4 ऑफ wands। ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं दे रियली वांट टू मैरी विद यू, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं और आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान जो आपको पसंद करते हैं विद द 4 ऑफ wands या तो आपके साथ कोई ना कोई इनकी किसी सेलिब्रेशन में, किसी वेडिंग में, किसी मैरिज में या किसी भी इवेंट में हो सकता है आपकी मीटिंग हुई थी, या फिर फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना विद द 4 ऑफ wands, या तो ये आपसे अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं यूनियन में आना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। यस दे रियली वांट टू कमिट विद यू। या क्योंकि उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के आ सकती हैं, और ऑब्वियसली कमिटमेंट होगी तो शादी भी होगी। सो दे रियली वांट टू इंगेज विद यू और मैरी विद यू। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड। टेंशन में चल रहे हैं ये जो भी हैं विद द लवर्स। या इस इंसान को आपसे प्यार है गाइस विद द लवर्स, तो वो आपके साथ जो है एक रोमांटिकली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो दे रियली वांट टू डेट यू, डीपली अफेक्शन है इनको आपकी तरफ, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आप लोगों के सामने आके सच्चाई को बता सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सच है ऐसा जो वो आपको नहीं बता सक रहे और बताना चाहते हैं, और उसी चीज़ का गिल्ट है कि क्यों नहीं बताया इन्होंने आपको, या बताया तो प्रॉपरली बताते या फिर वे सही यूज़ करते विद द जस्टिस। ये इंसान जो भी है ना जिसको आप पे क्रश है गाइस, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ लाइक इन्होंने कुछ आपके साथ गलत कर दिया, कुछ ना कुछ अनफेयर किया है।
एंड अदर्स फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये एनर्जी है, ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो इस इंसान ने शायद आप लोगों के साथ अनफेयर ऐसे किया है कि इन्होंने हो सकता है किसी और से शादी कर ली है, और विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड अब ये वहाँ पे स्टक हैं, अब वहाँ पे टेंशन में है, या तो शादी कर ली है या फिर किसी और के साथ इन्होंने इंगेजमेंट कर लिया और वहाँ से अब इन स्टक एनर्जी में है कि निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं, इनका क्रश आप हो, रिलेशनशिप में आपके साथ जाना चाहते हैं, प्यार ये इंसान आपसे करते हैं, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से इन्होंने मे बी या तो किसी और के साथ कमिटमेंट बना ली है या फिर किसी तरह से किसी के साथ इंगेजमेंट कर लिया और अब वहाँ पे ये स्टक हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं और उसी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। यस, बिकॉज पसंद ये इंसान आपको करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास यहाँ पे चॉइसेस थी और इन्होंने लगता है किसी और को चूज़ कर लिया और अब पछता रहे हैं, इसीलिए वहाँ से निकल के अब आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी आपको पसंद करता है ना, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकता है किसी और के साथ और विद 8 ऑफ स्वॉर्ड अब उस मैरिज में स्टक हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है स्टक हैं ऐसा निकलना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई इनका लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस हो सकता है कोई चल रहा है, और वो कोर्ट केस को डेफिनेटली निपटा के वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस पर्सन लाइक्स यू एंड ये पर्सन को आप पे क्रश है, दैट्स वाई विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द स्ट्रेंथ ये इंसान जो भी है हिम्मत बना रहे हैं आप लोगों को क्लैरिटी देने की, आप लोगों से डायरेक्टली बात करने की, क्योंकि कुछ ना कुछ है आपके और इनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी है, ये उनको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, आपको उस चीज़ की जस्टिफिकेशन आपको देना चाहते हैं ताकि इनको जो है विक्ट्री मिले। यस, अगेन यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। यस, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड है या फिर किसी के साथ मैरिज हैं, अगर इन्होंने खुद किसी को चूज़ किया या किसी भी रीज़न की वजह से चूज़ किया तो वहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच्ड अपने आप को महसूस करते हैं और उसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन आपको देने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आप डायरेक्ट बात करो इनसे, क्योंकि ये आपको लेकर तड़प रहे हैं। Anyhow, let's see more. Who has crush on you? कौन है जिसको व्यूअर्स पे क्रश है? We have it some magician energy. Yes, ये इंसान जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा करने के बारे में प्लान कर रहे हैं जिससे आपके और इनके दरमियान जो है वो चीज़ें ठीक हो सकें या आपसे बात हो सके। यस, ये इंसान या तो खुद किसी लॉ फील्ड से हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, साइंटिस्ट फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। यस, ये आपको चूज़ करना चाहता है गाइस। दिस पर्सन कुड बी अ बार्बर टू विद अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। यस, तो ये कुछ ना कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का या तो फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकता है या फिर कुछ लोगों का सेम कल्चर भी है, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम ट्रेडिशंस हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जनरल एनर्जी है तो सब तो मैरिड नहीं होंगे, सबका रिश्ते तो नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों से शादी करना चाहते हैं और आप लोगों को साथ एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इस पर्सन को आप क्रश हो। ठीक है, और अगर फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में चले गए हैं या किसी और के साथ किसी भी तरह से फैमिली के कहने पे बंध गए हैं या फैमिली के कहने पे रिश्ता बना लिया है, शादी कर ली, तो वहाँ से निकलना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड अब ट्रुथ सामने लेकर आना चाहते हैं, किसी तरह से सच्चाई आपको बताना चाहते हैं और एक तरह से अनबाइस्ड होके सब कुछ करना चाहते हैं। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्सन का क्रश आप हो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स अ लेटर, बट यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये आपके सामने डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से इन्होंने क्लोज़ करके रखा हुआ है, और ये क्लोज़ करने की वजह से इनको टेंशन हो रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अब सोच ये रहे हैं कि आपको बताएं
काफ़ी टाइम से कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी फीलिंग्स को कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, कि आप उनके क्रश हो, कितना चाहते हैं, वो काफ़ी टाइम से अपने अंदर ही दबा के रखा हुआ है। तो फाइनली वो अब आपको सामने अब आपके लेकर आना चाहते हैं वो सब कुछ, बिकॉज ऑब्वियसली पसंद करते हैं आपको, आप इस पर्सन का क्रश हो। या सो जो भी उनके सपने हैं, जो भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो पूरा करना चाहते हैं आप लोगों को बता के। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू सीरियसली ये इंसान जो भी है वो आपके साथ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो विद द हेरोफेंट, विद द जस्टिस, विद द लवर्स, वेट गाइस विद द लवर्स, विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स मैरिज करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन ऑल्सो, यस, क्योंकि वो डीपली जो है ना वो आप लोगों की तरफ अफेक्शनेट हो रहे हैं। या सो नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं 6, 11, 2, 8, 5, 4, 1, 11, 88 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 11, 11 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टार साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, विर्गो, लियो, ये टॉरस, ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ सेगिटेरियस, एरिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये स्टार साइन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। 30+, 40+ भी एज हो सकती है और कुछ लोगों की 20+ भी हो सकती है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।